नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस। जालियांवाला नरसंहार को हुए 104 साल पूरे। भारतीय इतिहास की दुखद घटना है ये हत्याकांड। काला कानून को लेकर हुआ था भारी विरोध। कोलकाता मेट्रो ने रचा इतिहास। अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल हुआ शुरू। हुगली नदी के अंदर बनी सुरंग। और भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को मिला सांख्यिकी का नोबेल। 2 साल में एक बार मिलता है ये अवार्ड व आधुनिक सांख्यिकी में दिया अहम योगदान। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ-IAS हिंदी की टीम ने अपना चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया है। 22 अप्रैल से इस बैच की शुरुआत होगी शाम में 6 बजे। अगर आप इस कोर्स में छूट हासिल करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। साथ ही हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन इत्यादि बहुत सारे उपयोगी फीचर्स इसमें शामिल हैं। कोर्स की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। चलिए खबर शुरू करें। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। 13 अप्रैल 2023 को जालियांवाला बाग नरसंहार को 104 साल हो गए। ये घटना ब्रिटिशर्स के औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए अत्याचारों की याद दिलाती है। इस दुखद घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भारतीयों ने स्वशासन की मांग तेज कर दी थी। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे अमृतसर के जालियांवाला बाग में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध भी किया जा रहा था। उन्हें रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यहां पर जनरल रेगनल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर कई लोगों की हत्या करवा दी। साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति को सेडिशन कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए प्रभावी योजना तैयार करना था। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। इसके तहत ब्रिटिश सरकार जब तक चाहे, जिसको चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी इन्हीं विरोधों को रोकने के मकसद से की गई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। साथ ही शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठित किया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2009 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। इसका सही जवाब है विकल्प सी। कोलकाता मेट्रो ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल शुरू कर दिया है। मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग को पार कर हावड़ा मैदान से एस्प्लेंड तक का सफर तय किया। यह सुरंग हुगली नदी की सतह से 32 मीटर नीचे बनी है। ये किसी नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो रेलवे सुरंग है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन है। अंडर वाटर मेट्रो की कमर्शियल सेवाएं इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। गौरतलब है कि कोलकाता मेट्रो के नाम देश की पहली मेट्रो होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 1984 में कोलकाता मेट्रो के तौर पर देश की पहली मेट्रो सेवाएं शुरू हुई थी। साल 2010 में कोलकाता मेट्रो को जोनल रेलवे का दर्जा हासिल हुआ था। आपको बता दें कि हुगली नदी गंगा की वितरिका है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है।
कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी की लेफ्ट बैंक पर स्थित है। ये भारत का इकलौता रिवराइन यानी नदी पोर्ट है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स हुगली नदी के राइट बैंक पर हल्दी और हुगली नदी के संगम पर स्थित है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 में इस बार भारत का दबदबा कायम रहा है। दरअसल भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को इस साल के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार सांख्यिकी के नोबेल के तौर पर जाना जाता है। ये पुरस्कार जुलाई 2023 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस के दौरान दिया जाएगा। इस कांग्रेस का आयोजन हर 2 साल में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। जुलाई 2023 में 64वीं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस कनाडा के ओटावा में आयोजित की जाएगी। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1885 में स्थापित एक नॉन प्रॉफिट NGO है। साल 1945 में बुलेटिन ऑफ द कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी में CR राव का एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें उनके द्वारा दिए गए 3 रिजल्ट्स को आधुनिक सांख्यिकी में खूब यूज किया जाता है। उनके पहले रिजल्ट को क्रेमर राव लोअर बाउंड के नाम से, तो दूसरे रिजल्ट को राव ब्लैकवेल थ्योरम के नाम से जानते हैं। राव ब्लैकवेल थ्योरम को पार्टिकल फिल्टरिंग, कंप्यूटेशनल इकोनॉमेट्रिक्स में प्रयोग किया जाता है। क्रेमर राव लोअर बाउंड रडार सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें एकेडमिक एजुकेशन, वोकेशनल लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग को इंटीग्रेट यानी एकीकृत किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के मुताबिक है। इसे UGC, AICTE, NCVET, NIOS, CBSE, NCERT, DGT, शिक्षा मंत्रालय और कौशल मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक सिंगल मेटा फ्रेमवर्क है, जहां पर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, वोकेशनल और कौशल शिक्षा से अर्जित किए गए क्रेडिट्स को स्टोर किया जा सकेगा। हर स्तर पर अर्जित किए गए क्रेडिट्स को ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में स्टोर किया जा सकेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब एक डिजिटल स्टोर हाउस से है, जिसमें मार्क्स और ग्रेड्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है, वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा किया जा सकता है। इससे कई तरह के लाभ होंगे, जैसे कि स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव खुद करने का मौका। इसके जरिए देश में उद्यम विकास के लिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। मान लीजिए कॉलेज के दौरान कोई विद्यार्थी अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम करना चाहता है, तो वो अपने ग्रेड्स को स्टोर करके अपने स्टार्टअप या ऐसे किसी विचार को समय दे सकता है। बाद में कोर्स वहीं से शुरू किया जा सकता है। कॉलेज के दौरान कई बार स्टूडेंट्स महसूस करते हैं कि ये फील्ड उनके लिए नहीं बनी, तो जितना समय स्टूडेंट्स ने उस कोर्स में लगाया होता है, उसके ग्रेड्स क्रेडिट बैंक में स्टोर किए जा सकते हैं। किसी नए कोर्स में मूव करने पर वो ग्रेड्स जाया नहीं होंगे, बेकार नहीं जाएंगे। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल या फिर रॉलेट एक्ट? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को दिया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में केवल टेक्निकल कोर्सेज को ही स्टोर किया जा सकता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा था, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? BEE, टेरी, CSIR या फिर टाटा ट्रस्ट? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ एक सांस्कृतिक समझौता है। कैग एक सांविधिक संस्था है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष को समाप्त करने के लिए हुआ एक समझौता था। कैग एक संवैधानिक संस्था है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही ये बुलेटिन आपको कैसा लगा ये भी बताइए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप रोजाना इसकी PDF हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।